सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ टू चूज़ राइट पेपर फॉर ड्राइंग। पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि कितने टाइप्स के पेपर्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम राइट पेपर को सेलेक्ट कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो सबसे पहले तो आपको पेपर सेलेक्ट करने से पहले कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है, जिसका ध्यान में रख के आपको पेपर सेलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहला फैक्टर तो यहाँ पे है मटेरियल, फिर टेक्सचर, फिर पर्पस, फिर वेट, फिर क्वालिटी। तो अभी हम इन सारे फैक्टर्स को अच्छे से एलेबरेट करेंगे और इन डिटेल जानेंगे कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है पेपर सेलेक्ट करने के समय। तो चलो शुरू करते हैं। जब भी आप ड्राइंग करने के लिए पेपर सेलेक्ट करते हो तो आपको सबसे पहला चीज़ जो ध्यान में रखना है वो मटेरियल में आपको ध्यान देना है। आपको ये देखना है कि वो किस मटेरियल से बना है, उसको बनाने में कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है। तो जनरली पेपर दो तरह के मटेरियल से बनते हैं। पहला तो एक कॉटन फाइबर और दूसरा सेल्यूलोज फाइबर। अभी मैं आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा और सबके क्या क्या एडवांटेजेस है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉटन फाइबर से। कॉटन फाइबर जो होता है वो मोस्ट ड्यूरेबल होता है और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसको आप ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ कर सकते हो। और कॉटन फाइबर जो होता है वो एकदम हाई क्वालिटी का पेपर प्रोड्यूस करता है और ये हेवी इरेजिंग को हैंडल कर सकता है अच्छे से। अगर आप चारकोल या फिर ग्रेफाइट में ज़्यादा इरेजिंग कर रहे हो तो आप इस पेपर के साथ जा सकते हो। इसके बाद अब हम मूव करते हैं सेल्यूलोज फाइबर पेपर में। तो सेल्यूलोज फाइबर पेपर जो होता है वो मेड आउट ऑफ वुड पल्प। ये वुड पल्प से बनता है। फिर इसके बाद सेल्यूलोज फाइबर पेपर जो होता है उसमें एक डिसएडवांटेज है कि ये एसिडिक होता है। आगे हम एसिडिक और नॉन एसिडिक पेपर के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। वो भी हमारा एक पॉइंट है जो हम आगे कवर करेंगे। ये पेपर एसिडिक होता है। तो एसिडिक का मतलब है कि पेपर येलो पड़ जाएगा और वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा और आर्टवर्क जो है वो ख़राब हो सकता है। उसका जो इफ़ेक्ट है वो ओरिजिनलिटी पे अफेक्ट कर सकता है। फिर इसके बाद पॉइंट है कि ये सेल्यूलोज फाइबर जो होता है ये भी हैंडल कर सकता है प्लेंटी ऑफ इरेजिंग। अगर आपको ज़्यादा इरेजिंग करना है तो आप इस पेपर के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो एसिडिक का है। ये जो है एसिडिक है जिसकी वजह से आपका जो आर्टवर्क है वो अच्छे से उसका ओरिजिनलिटी मेंटेन नहीं रहेगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो येलो पड़ जाएगा या फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा उसमें। पेपर का जो ओरिजिनलिटी है वो अच्छे से नहीं रहेगा। इसमें से आप दोनों अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा पेपर सेलेक्ट करना है। अब हम अपने दूसरे पॉइंट में मूव करते हैं। तो पेपर सेलेक्ट करने के समय जो दूसरा चीज़ जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो पेपर का टेक्सचर। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था टाइप्स ऑफ पेपर्स। तो उसमें हमने कवर किया था कोल्ड प्रेस, हॉट प्रेस और रफ पेपर। ये तीन टाइप के पेपर होते हैं। अभी हम टेक्सचर वाले पॉइंट में भी इन्हीं तीन टाइप के पेपर्स को कवर करेंगे। सबसे पहला तो रफ पेपर। टेक्सचर के बेसिस पे सबसे पहला टाइप का रफ पेपर होता है। रफ पेपर जो होता है ये रिटेन्स इस टेक्सचर, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा टेक्सचर रहता है और एज़ कंपेरिजन टू ये दोनों टाइप के पेपर। और इसका जो टूथ रहता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग रहता है। टूथ मीन्स जो पेपर का टेक्सचर जो रहता है उसी को हम एज अ टूथ डिनोट करते हैं। यहाँ पे है थर्ड पॉइंट, कैन बी यूज्ड फॉर वाटर कलर्स, चारकोल एंड पेस्टल। अगर आपको वाटर कलर पे काम करना है या फिर चारकोल पे काम करना है या फिर पेस्टल्स पे तो आप रफ पेपर के साथ जा सकते हैं। अब हम अपने दूसरे टाइप पे मूव करते हैं। तो दूसरा टाइप होता है कोल्ड टाइप। कोल्ड टाइप जो होता है वो स्लाइटली स्मूथ होता है एज़ कंपेरिजन टू रफ और इसमें जो टूथ होता है वो थोड़ा कम होता है। और फिर इसके बाद इसमें टेक्सचर भी थोड़ा लेस होता है एज़ कंपेरिजन टू रफ। और लेकिन ये जो कोल्ड प्रेस रहता है ये ज़्यादातर आर्टिस्ट इसी को प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें दोनों पेपर का क्वालिटी हमको मिल जाता है, हॉट प्रेस का भी थोड़ा सा और थोड़ा सा रफ पेपर का भी। ये क्योंकि मिडिल है तो इसमें दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है तो इसीलिए ज़्यादातर आर्टिस्ट इसी को प्रेफर करते हैं। अब हम अपने फाइनल टाइप में मूव करते हैं। तो हॉट प्रेस जो होता है वो एकदम स्मूथ होता है, अल्ट्रा स्मूथ।
और ये जब भी आपको कोई फाइन डिटेलिंग या फिर बहुत ज़्यादा इरेजिंग वाला काम करना है तो आप हॉट प्रेस के साथ जा सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है गुड फॉर अ पॉलिश स्केच। पॉलिश स्केच मीन्स जैसे कि जब आपको कोई एकदम हाई डिटेलिंग वाला काम करना होता है, एकदम हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट में काम करना होता है, तब आप स्मूथ के साथ जाओगे। तो जब आप स्मूथ पेपर का यूज़ करके कोई भी आर्टवर्क को क्रिएट करते हो तो उसमें जो रियलिज़म का इफेक्ट आता है वो एकदम अच्छे से आता है और आर्टवर्क का जो आउटकम है वो एकदम अच्छे से एनहांस हो जाता है। सो थर्ड जो पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है ड्राइंग पेपर सेलेक्ट करने से पहले, वो है पर्पस। सो पर्पस से मेरा यहाँ पे ये मतलब है कि आपको पेपर सेलेक्ट करने से पहले पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आपको पेपर को सेलेक्ट किस पर्पस से करना है। सपोज़ अगर आपको स्केचिंग के लिए करना है, कि आपको ड्राइंग के लिए करना है, कि आपको वाटर कलर पेंटिंग के लिए करना है। सो अगर पर्पस क्लियर होगा तो आप उसके बेसिस पे एक डिफरेंट टाइप्स के पेपर को सेलेक्ट कर सकते हो जो उस काम के लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो सपोज़ अगर आपको स्केचिंग करना है तो आप सेलुलोस फाइबर के साथ जा सकते हो, और अगर आपको ड्राइंग करना है तो आप कॉटन फाइबर के साथ जा सकते हो या फिर ब्रिस्टल के साथ। अगर आपको वाटर कलर करना है तो आप कॉटन फाइबर के साथ जा सकते हो। सो ये जो पेपर के टाइप है इसको सेलेक्ट करने के पीछे भी रीज़न है, क्योंकि स्केचिंग में हमें हाई इरेजिंग करना होता है, ज़्यादा एक्सेसिव इरेजिंग करना होता है, तो उसको सेलुलोस फाइबर अच्छे से हैंडल कर पाता है। और जब हम ड्राइंग करते हैं तो हमको डिटेलिंग का ज़्यादा काम होता है, हमको एकदम हाई क्वालिटी का आर्टवर्क को परफॉर्म करना रहता है। तो इसीलिए आप कॉटन फाइबर या फिर ब्रिस्टल दोनों में से किसी एक को भी सेलेक्ट करोगे तो दोनों आपको एकदम अच्छा आउटकम निकाल के देगा। फिर उसके बाद वाटर कलर जो होता है उसमें हमें हेवी वॉशेस लगाना होता है और ज़्यादा वाटर अप्लाई करना होता है, तो आपको इस तरह का पेपर चाहिए जो कि एक्सेसिव वाटर को हैंडल कर पाए, तो इसीलिए कॉटन फाइबर होता है। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। सो फोर्थ जो पॉइंट है जिसका ध्यान रखना है आपको ड्राइंग पेपर सेलेक्ट करने के समय, वो है पेपर का वेट। सो पेपर का वेट को हम जीएसएम भी बोल सकते हैं। सो जब आप पेपर सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको पेपर का जीएसएम पे ध्यान देना है। तो जीएसएम का फुल फॉर्म होता है ग्राम पर स्क्वायर मीटर। सो जीएसएम जनरली जो पेपर का थिकनेस होता है उसको डिनोट करता है। सो जीएसएम को आप अपने पर्पस के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने जीएसएम का पेपर सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ थिकनेस ऑफ द पेपर डिपेंड्स ऑन इट्स पर्पस। सो हमने जो प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस किया था कि आपके पर्पस के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स के पेपर होते हैं, तो उसी को इलेबरेट यहाँ पे करते हुए आपके पर्पस के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स के जीएसएम के पेपर होते हैं। तो जब आप कोई भी ड्राइंग पेपर को सेलेक्ट करते हो तो उसके पीछे एक नंबर मेंशन रहता है जीएसएम, तो आप उसमें मेंशन नंबर को ध्यान से पढ़ सकते हो और आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस तरह का पेपर सेलेक्ट करना है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सपोज़ स्केचिंग पेपर जो होता है वो थिनेस्ट होता है, इसका जीएसएम 70 to 90 होता है। फिर उसके बाद आता है ग्रेफाइट चारकोल पेपर, ये थोड़ा स्केच पेपर से हेवियर होता है, मतलब थोड़ा थिक होता है। सो इसका जीएसएम होता है 100 to 130 जीएसएम। फिर इसके बाद वाटर कलर पेपर जो होता है वो सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होता है और इसका जीएसएम होता है 200 to 300। सो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा हेवी पेपर का जीएसएम होगा उतना अच्छा पेपर का क्वालिटी होगा। सो ये जो पेपर अलग अलग तरह के हैं इसका जीएसएम इसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। जैसे कि स्केच पेपर में हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, हमें नॉर्मल वर्क करना होता है, इसीलिए इसका जीएसएम कम रहता है। ग्रेफाइट में हमें थोड़ा फाइन डिटेलिंग और इरेजिंग ज़्यादा करना रहता है, इसीलिए इसका जीएसएम स्केच पेपर वाले जीएसएम से ज़्यादा हेवियर रहता है। फिर उसके बाद वाटर कलर में हमें हेवी वॉशेस करना रहता है और ज़्यादा वाटर अप्लाई करना रहता है, इसीलिए पेपर का जो थिकनेस है वो हमको ज़्यादा रखना होगा, तभी जाके पेपर वो हैंडल कर पाएगा। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। सो फिफ्थ जो पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है कोई भी ड्राइंग पेपर सेलेक्ट करने के समय, वो है क्वालिटी ऑफ द पेपर। सो क्वालिटी ऑफ द पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से डिसाइड होता है कि जो आपने आर्टवर्क इतने एफर्ट के साथ क्रिएट किया है वो कितने समय तक ओरिजिनल रहेगा और वेल मेंटेन रहेगा। सो इसके लिए पेपर का क्वालिटी अच्छा
सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो 2 टाइप्स के पेपर होते हैं। सो एक पेपर होता है एसिड फ्री और एक होता है नॉन एसिड फ्री। सो जो एसिड फ्री पेपर होता है वो एकदम लॉन्ग लास्टिंग होता है, उसमें आर्ट वर्क एज इट इज़ रहता है, वेल मेंटेन रहता है ज़्यादा समय तक और एकदम आर्ट वर्क अच्छे से मेंटेन रहता है। सो एसिड फ्री पेपर जो है वो प्रोफेशनल्स के लिए अच्छा होता है, क्योंकि प्रोफेशनल्स को अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करके रखना पड़ता है और उनको अपना आर्ट वर्क में ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। तो अगर वो आर्ट वर्क ख़राब हो जाएगा तो उसका कुछ मतलब नहीं बनेगा, इसीलिए उनको एसिड फ्री पेपर के साथ जाना चाहिए जिसमें कोई भी एसिड नहीं होता है। सो दूसरा टाइप का जो पेपर होता है वो नॉन एसिड फ्री होता है। सो नॉन एसिड फ्री पेपर जो होता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फेड हो जाता है, मतलब उसमें येलोइश कलर आ जाता है। सो अगर आप बिगनर हो तो आप नॉन एसिड फ्री पेपर के साथ जा सकते हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस ही करना होता है और आपको आर्टवर्क को उतना एफर्ट से नहीं बनाना होता है। आप अभी बिगनिंग स्टेज में हो तो इसीलिए आप नॉन एसिड फ्री पेपर के साथ जा सकते हो। और एसिड फ्री पेपर होता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है एज कंपेरिजन टू नॉन एसिड फ्री पेपर। सो इसीलिए अगर आप बिगनर हो तो आप नॉन एसिड फ्री पेपर के साथ जा सकते हो। और एक बार जब आपका आर्टवर्क का क्वालिटी अच्छा हो जाएगा तब आप जब अच्छे से ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर पाओगे तब आप एसिड फ्री पेपर खरीद सकते हो। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। सो हमने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिए अच्छे से इन डिटेल। सो अब हम कंक्लूजन में आते हैं। सो मैं यही बोलना चाहूँगा कि नो पेपर इज़ परफेक्ट फॉर एवरीथिंग। सो कोई भी पेपर हर चीज़ के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता है। हर पेपर का अपना एक ड्रॉबैक्स होता है और अपना एक एडवांटेज होता है। सो आप अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो और अपने पेंटिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग अपने लिए अप्रोप्रिएट पेपर चूज़ कर सकते हो। और पेपर सेलेक्ट आपको किस पेपर को कहाँ यूज़ करना है ये आपको प्रैक्टिस के साथ और भी ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। और ये एक्सपेरिमेंट डिफरेंट पेपर के साथ करने से ये जो आपका नॉलेज है पेपर सेलेक्ट करने का ये और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसको आर्ट लवर्स के साथ शेयर करो और अपने जो भी सजेशंस है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह का और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते रहेगा इस चैनल में। सो टिल देन कीप क्रिएटिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Live, love, create. Thank you so much for watching.